कैंसर के साथ दरिंदगी पर इंसाफ की लड़ाई अब धमकी तक आ गई है व्यूअर्स, क्योंकि अब तक ममता सरकार की पुलिस पर जांच को अटकाने और भटकाने का आरोप लग रहा था, लेकिन अब ममता बनर्जी ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर आरोपों की झड़ी लगाते हुए कहा है कि मोदी बाबू आप बंगाल में आग लगवा रहे हो, लेकिन अगर बंगाल में आग लगी तो असम में भी लगेगी, नॉर्थ ईस्ट में भी लगेगी, दिल्ली में भी लगेगी, आपकी कुर्सी डगमगा जाएगी। जिस पर पलटवार करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि ममता दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की, हमें लाल आंख मत दिखाइए, आप भारत को जलाने की कोशिश भी मत कीजिए। लेकिन धमकी का दायरा सिर्फ बयानों तक नहीं है। आज बीजेपी ने बंगाल बंद का ऐलान किया था, इस दौरान एक बीजेपी नेता की गाड़ी पर 6 राउंड गोली फायर कर दी गई। बीजेपी का आरोप है, गंभीर आरोप है कि टीएमसी के नेताओं ने और गुंडों इसमें शामिल हैं। तो आज सबसे बड़ा सवाल है, क्या इंसाफ के नाम पर धमकी का खेल खेला जा रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस। कल छात्रों के जोरदार प्रदर्शन और उनके खिलाफ ममता सरकार के एक्शन के विरोध में बीजेपी आज बंगाल की सड़कों पर उतरी। हालांकि ममता सरकार ने इस बंद का खुला विरोध किया था, इसके बावजूद बंगाल में कई जगह बंद का असर साफ दिखा। लेकिन इसी बीच भाटपारा में बीजेपी नेता की गाड़ी पर 6 राउंड फायरिंग हुई। बीजेपी का आरोप है कि ये टीएमसी के गुंडों ने किया। भाटपाड़ाয় তৃণমূলের गुंडारा सरासरि प्रियंकू पांडेर गाड़ीते 7 राउंड गोली। ममता बनर्जी की पुलिस शांति से कोई भी डेमोक्रेटिक आंदोलन को करने नहीं दे रही है, यही ममता बनर्जी की पुलिस है। उधर ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगा दी। যেদিন থেকে বিজেপি ক্ষমতায় এসছে 2014 থেকে বাংলার জন্য এক অভিশাপ হয়ে গেছে। মোদি বাবু আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না, আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেব। आप कल्पना करिए यदि ख्वाबों ख्यालों में इनकी केंद्र में सत्ता होती तो उंगली तोड़ दी गई होती, अंजाम भुगतवा दिया गया होता और कैरियर बर्बाद कर दिया गया होता। इस बीच लेडी डॉक्टर से दरिंदगी पर राष्ट्रपति मुर्मू का भी कड़ा और बड़ा बयान सामने आया है। बंगाल की घटना को लेकर निराश और डरी हुई हूँ, बस बहुत हो गया। मैं भयभीत हूँ। समाज में बेटियों बहनों के साथ ऐसे अत्याचार बर्दाश्त से बाहर हैं। बंगाल में न्याय पर सियासी बवाल के बीच महाराष्ट्र में शिवाजी के मुद्दे पर उबाल है। सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति गिरने पर उद्धव गुट आक्रामक है। सरकारची ही महाराष्ट्रद्रोही आणि शिवद्रोही ही प्रतिमा ही अधिक 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 उघड होत चाललेली आहे। याला महाराष्ट्राबद्दल प्रेम नाही, छत्रपतींबद्दल आदर नाही। आणि हा पुतळा जो आहे हा नेव्हीने उभारला होता, त्याचं कंप्लीट डिझाईन नेव्हीने तयार केलं होतं। 45 किलोमीटर पर आवर अशा प्रकारचा वारा, सुसाट्याचा वारा जो भोग होता आणि त्या याच्यामध्ये पुतळ्याचं नुकसान झालेलं आहे। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। महाराष्ट्र से बंगाल, सियासी उबाल। महाराष्ट्र से बंगाल, सियासी उबाल, धमकी तंत्र का विश्लेषण, ममता दीदी के धमकी तंत्र का विश्लेषण। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल, मोदी बाबू आप बंगाल में आग लगवा रहे हैं, बंगाल जला तो असम जलेगा, असम जला तो नॉर्थ ईस्ट और दिल्ली भी जलेगी, आपकी कुर्सी हिल जाएगी, ये कहा है ममता बनर्जी ने। यानी ये ब्रेजन थ्रेट है, ये धमकी है दिल्ली को, ये धमकी है देश को। इसके मायने क्या हैं? बंगाल सरकार बीजेपी के बंगाल बंद पर ऑफिस ना आने वालों पर कार्रवाई की धमकी, एक और धमकी दी गई। अब मैं बढ़ता हूं अरूप चक्रवर्ती, सांसद है टीएमसी के। तुम डॉक्टर्स घर जाओ या अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमो, क्या बोला? लेकिन हड़ताल से कोई जान गई तो जनता का गुस्सा फूटा, तो हम तुम्हें नहीं बचाएंगे, डॉक्टर्स को धमकी।
केंद्र सरकार को धमकी, बीजेपी को धमकी, डॉक्टर्स को धमकी, उज्जैन गुआ मंत्री ममता सरकार के ममता बनर्जी पर उंगली उठाने और इस्तीफा मांगने वालों की उंगलियों की पहचान को करना होगा और उन्हें तोड़ने का इंतजाम करना होगा। यानी लोकतंत्र के प्रहरी जो लोकतंत्र में पत्रकार सवाल पूछते हैं, सोशल एक्टिविस्ट सवाल पूछते हैं, उन सवालों पर भी धमकी, यानी एक और धमकी। यानी आप देखिए किस तरह से धमकी तंत्र चल रहा है बंगाल के अंदर। क्या बंगाल सरकार न्याय की लड़ाई को भटकाने की कोशिश कर रही है और सीधे सीधे धमका रही है इस देश के लोकतंत्र को।